चलिए, सभी को राधे राधे, सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हमारा देखिए यहाँ पे दूसरा टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है जिसे बोलते हैं आरएच फैक्टर। तो मानव के ब्लड के अंदर, मतलब हम जब बात करेंगे ह्यूमन ब्लड के बारे में, तो ह्यूमन ब्लड के अंदर हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो पिछली बार मैंने क्या पढ़ाया था, मैं जल्दी से इसको रिविजन करा देता हूँ। देखिए आपका, तो बच्चे मैंने पिछली बार आपको यहाँ पे बताया था यहाँ पे ब्लड ग्रुप के बारे में, जिसको हम हिंदी में यहाँ पे रक्त समूह कहते हैं। क्या बोलते हैं? रक्त समूह कहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि हमारे रक्त समूह का जो निर्माण होता है वो एंटीजन एंटीबॉडीज होता है। तो हमें एक छोटी सी टेबल यहाँ पे याद करनी है। तो पहली है बच्चे, कौन सी लिखी यहाँ पे? ब्लड ग्रुप का। दूसरा है बच्चे हमारे शरीर में पाए जाने वाला एंटीजन, और एंटीजन्स हमारे शरीर में किससे मिलती है? आरबीसी से पाई जाती है। तीसरा हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाली एंटीबॉडीज। और मैं बता चुका था बच्चे आपको कि एंटीबॉडीज का जो फॉर्मेशन होता है, एंटीबॉडीज का जो फॉर्मेशन होता है ये हमारे शरीर के अंदर होता है बच्चे। किस में से? देखिए, तो आंसर है प्लाज्मा में से होता है। अब हम कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझते हैं। क्या यहाँ पे हमारा छोटा सा कंसेप्ट आने वाला है? देखिए, देखिए बच्चे, मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया था ये बहुत अच्छी तरीके से कि सर हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया जाता है वो एंटीजन से किया जाता है ना। सिंपल सी बात है। अगर मान लीजिए कि हमारे शरीर के अंदर यदि एंटीजन ए पाया जाता है, मान लीजिए कि अगर मेरे शरीर के अंदर आरबीसी के अंदर एंटीजन ए है, तो हमारे शरीर के अंदर भी बेटा हमारा जो ब्लड ग्रुप वो ए होगा। और मैंने पिछली क्लास में आपको ये भी बताया था कि कभी भी हमारे शरीर में समान प्रकार के एंटीजन और समान प्रकार के एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती। तो हम जब बात करेंगे बेटा समान प्रकार के एंटीबॉडीज, मतलब यहां पर पाए जाने वाली जो एंटीबॉडी कौन सी है? स्मॉल ए या स्मॉल बी? तो आंसर है स्मॉल बी है। ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट देखिए। अगर मान लीजिए कि हमारे शरीर के अंदर यदि एंटीजन ए भी पाया जाता है, तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो रक्त है बेटा, हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा? बी होगा। और फिर हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाली जो एंटीबॉडी है वो स्मॉल ए होने वाली है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखो ध्यान से बच्चे। अगर हमारे शरीर के अंदर एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी दोनों मिलती है, एंटीजन ए भी पाया जाता है, एंटीबॉडी एंटीजन बी भी पाई जाती है, तो हमारा जो ब्लड ग्रुप बनता है बच्चे वो बनता है यहाँ पे कौन सा? ए बी बनता है। और यदि हमारे शरीर में दोनों तरह के एंटीजन पाए जाएंगे तो उस कंडीशन में हमारे शरीर में क्या नहीं मिलने वाली? तो उस कंडीशन में बेटा हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज नहीं मिलने वाली। तो ऐसी कंडीशन में हमारे शरीर में किसी प्रकार से कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। अब बस नेक्स्ट पॉइंट सुनते हैं ध्यान से। अगर मान लीजिए कि हमारे शरीर में किसी प्रकार से कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, तो ऐसी कंडीशन में हमारा ब्लड ग्रुप बच्चे क्या है? ओ है। और इस कंडीशन में हमारे शरीर के अंदर दोनों तरह के एंटीबॉडीज का प्रेजेंस हो सकता है। आंसर है ए और दूसरा बी। अब सुनिए, देखिए, तो यहाँ पे हमारा जो ब्लड ग्रुप बनता है बच्चे कौन सा? ए बी। और दूसरा कौन सा बनता है बच्चे? तो दूसरा बनता है हमारा ओ। अब ए बी की जब बात करते हैं तो ए बी को बच्चे कहा जाता है सर्वग्राही। क्या बोलते हैं? सर्वग्राही बोलते हैं। और सर्वग्राही को इंग्लिश में बच्चे क्या कहा जाता है? तो इसे बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर बोलते हैं। और इसे यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके शरीर में बच्चे क्या नहीं पाई जाती? देखिए, तो आंसर है एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती। इसके शरीर में किसी प्रकार से एंटीबॉडीज नहीं होती है। और हम जब बात करते हैं ओ के बारे में, तो ओ को यहाँ पे क्या कहते हैं बच्चे? तो ओ को कहा जाता है सर्वदाता। और सर्वदाता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चे? तो इंग्लिश में इसे बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। और यूनिवर्सल डोनर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें क्या चीज नहीं पाई जाती बच्चे? तो इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता। अब ये छोटा सा कंसेप्ट था, आप इसको देख लो, क्योंकि आज हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। और आज हम देखिए बेटा आगे बात करने वाले हैं यहाँ पे आर एच फैक्टर के बारे में। ये सब चीजें आप यहाँ पे अच्छी तरह से समझ में गए होंगे। ठीक है, चलो अब देखिए बच्चे, आज की क्लास के अंदर हम क्या बात करने वाले हैं। तो आज की क्लास के अंदर हमारा जो टॉपिक होगा वो होने वाला है आर एच फैक्टर के बारे में। अब ये आर एच फैक्टर क्या है, इस छोटा सा कॉन्सेप्ट को जरा समझना, देखो ध्यान से।
तो आज हमारे सामने जो फैक्टर होने वाला है, देखिए बच्चे, इसको हमने नाम दिया कौन सा, आर एच फैक्टर नाम दिया है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है जरा समझिए कि वर्ष 1940 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर के द्वारा एक नया एंटीजन पदार्थ खोजा गया। तो यहां पे आपको इस बात को पहले समझना पड़ेगा कि सर आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी। तो दो वैज्ञानिक हैं, कौन कौन बच्चे, तो पहले हैं कार्ल लैंडस्टीनर और यहाँ पे वीनर हैं। और इन्होंने किस तरह के पदार्थ की खोज की है, एंटीजन की या एंटीबॉडी की। तो बच्चे आंसर है एंटीजन की। और जैसा आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एंटीजन सिर्फ और सिर्फ किस पर पाए जाते हैं, आरबीसी पर या आरबीसी पर या प्लाज्मा पे। तो आंसर है आरबीसी पे पाए जाते हैं। लॉजिक क्लियर है सारी बातों को। मैं इसको जरा ऐसे लिख देता हूं ताकि आप यहाँ पे शो कर पाएंगे। तो एंटीजन यहाँ पे किस पे पाए जाते हैं बच्चे, देखिए आरबीसी पे पाए जाते हैं। अब ये क्वेश्चन बनेगा सर कि यहाँ पर जो एंटीजन खोजा गया है, इस एंटीजन को क्या नाम दिया गया। तो इस एंटीजन को यहाँ पे नाम दिया गया है बच्चे, तो आंसर है ग्लाइको आइसोप्रोटीन। क्या बोलते हैं यहाँ पे, ग्लाइको आइसोप्रोटीन। और इसी ग्लाइको आइसोप्रोटीन से बनने वाला जो फैक्टर है, इसी को बच्चे क्या बोलते हैं, आर एच फैक्टर बोलते हैं। तो ये आर एच फैक्टर क्या है, अब जरा समझो। इस आर एच फैक्टर की हम जब बात करते हैं तो इस आर एच फैक्टर को सबसे पहले बेटा खोजा गया था एक बंदर से। देखिए, तो मतलब यहाँ पे कार्ल लैंडस्टीनर की ने खोज की इसकी, और यहाँ पर इसकी खोज किससे की है, तो इसकी खोज की बेटा देखिए रीजस नाम के बंदर से। किससे की बच्चे, तो यहाँ पे रीजस बंदर था। तो रीजस बंदर से, किससे बच्चे, रीजस बंदर से यहाँ पे किसकी खोज हुई है, तो आंसर है आरएच फैक्टर की खोज हुई थी। तो ये कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा छोटा सा। ये सर सबसे पहले यहाँ पे रीजस बंदर है, और रीजस बंदर से ही कौन सा फैक्टर खोजा गया, देखिए आरएच फैक्टर खोजा गया। आरएच फैक्टर एक तरह का एंटीजन है या एक तरह की एंटीबॉडी है, तो एक तरह का एंटीजन है। और इस एंटीजन में पाया जाने वाला जो प्रोटीन है बेटा, वो कौन सा, पे आंसर है ग्लाइको आइसोप्रोटीन है। कौन सा, ग्लाइको आइसोप्रोटीन है। अब क्या है जरा समझिए देखिए, आपको यहां पर छोटी सी बात को ऐसे नोट करना है। देखिए, तो जिस आरबीसी पर ये आरएच फैक्टर पाया जाता है, देखिए बच्चे यहाँ पे आरएच फैक्टर, तो जिस आरबीसी पर ये आरएच फैक्टर मतलब ग्लाइको आइसोप्रोटीन पाया जाता है, देखिए बच्चे पाया जाता है, उसको हमने नाम दिया है आर एच प्लस। क्या बोलते हैं, आर एच प्लस। और जिस आरबीसी पर ये जो आर एच फैक्टर है, ये जो आर एच फैक्टर है वो नहीं होता, ठीक है, वो नहीं पाया जाता, तो उसको हमने सिंपल सी भाषा में क्या नाम दिया, देखिए आर एच माइनस नाम दिया। और इस तरह से हमारे ब्लड ग्रुप दो भागों में टूट जाएंगे। एक है देखिए बच्चे ए प्लस, दूसरा केस में ए माइनस। दूसरा बच्चे देखिए कौन सा है, वो हमारा होगा, तो आंसर है बी प्लस। दूसरा कौन सा, बी माइनस। फिर हमारा ए बी प्लस, फिर हमारा ए बी माइनस, और लास्ट में ओ प्लस, और फिर बच्चे देखिए कौन सा, ओ माइनस। ठीक है, ये कंसेप्ट को समझिए। तो ये ए प्लस का मतलब ये है कि इसके आरबीसी पर क्या पाया जाता है, आरएच फैक्टर पाया जाता है। तो जिन आरबीसी के ऊपर यहाँ पे पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, ए बी प्लस बोलते हैं। अब मैं एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूं, आप इस डायग्राम को देखिए ध्यान से। देखिए, मान लीजिए बच्चे ये आरबीसी है हमारी, और ये भी हमारी आरबीसी है। ये है ब्लड ग्रुप हमारा ए, और यहां पे भी देखिए बच्चे कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए है। अब जरा समझो कॉन्सेप्ट क्या, देखिए
मान के चलो कि मेरे पास में यहाँ पर देखिए ये फैक्टर है और ये देखिए बच्चे फैक्टर है, कौन सा फैक्टर है, RH फैक्टर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस आरबीसी पर, किस पर, इस आरबीसी पर RH फैक्टर है और जिस आरबीसी पर RH फैक्टर होता है उसको मैंने क्या दे दिया है, प्लस नाम दे दिया है। तो ये बच्चे ये हमारा ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, A प्लस से A माइनस A प्लस बनेगा। ये भी आरबीसी है लेकिन इस आरबीसी पे क्या नहीं है, RH फैक्टर नहीं है, मतलब यहाँ पे ग्लाइको आइसोप्रोटीन नहीं है, जिस कारण से इसे क्या बोलेंगे, A माइनस दे देंगे। तो हमारे ब्लड ग्रुप में जो A प्लस और A माइनस होता है ये वास्तव में किस कारण से बच्चे, RH फैक्टर के कारण होता है। ये RH फैक्टर वास्तव में क्या देखिए बच्चे, तो एक तरह का प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है, तो आंसर है ग्लाइको आइसोप्रोटीन है, जो हमारे किस में पाया जाता है बच्चे, एंटीजन में, एंटीबॉडीज में, एंटीजन में। एंटीजन बोले तो आरबीसी में पाया जाता है। यहां तक की सारी बातें क्लियर है कि नहीं है, जल्दी बताओ मुझे कॉमेंट के अंदर, सबके सब बच्चे फटाफट से। ये बात पूरी क्लियर कि नहीं है, जल्दी बताओ मुझे कॉमेंट के अंदर। आप लोग बेटा कमेंट के अंदर पता नहीं क्या क्या बात करते रहते हो, जो पढ़ने वाली बात होती है वो तो करते नहीं हो। ठीक है, अब यहां पे कंसेप्ट को समझो। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए बच्चे, हम जब बात करते हैं ना विश्व के बारे में, देखिए वर्ल्ड में, सुनो ध्यान से, विश्व में, तो विश्व के अंदर यहाँ पे 85% और यहाँ पे हम जब बात करते हैं 15% जनसंख्या के बारे में, तो विश्व में छोटा सा कंडीशन ये बनती है कि 85% जो पॉपुलेशन है, देखिए बच्चे, उनका जो प्लस, उनका जो ब्लड ग्रुप है, मतलब उनका जो ब्लड ग्रुप है वो कैसा पे, RH प्लस है। और लगभग 15% जनसंख्या ऐसी है जिसका ब्लड ग्रुप यहाँ पे कैसा बच्चे, देखिए RH माइनस है। तो यहाँ पे हमारे विश्व में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है बच्चे, तो आंसर है यहाँ पे RH प्लस मिलता है या RH माइनस मिलता है, तो आंसर है RH प्लस पाया जाता है। ठीक है, हम जब बात करेंगे तो मनुष्य और रीजस बंदर में ही ये पाया गया था। ये छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे समझना, तो मनुष्य और रीजस बंदर के अंदर ही ये पाया गया था। देखिए बंदर कौन सा था बच्चे, रीजस बंदर था। अब एक कंडीशन देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे जरा समझो बेटा, इधर सुनो। अगर आप कभी शादी करना चाहते हैं और कभी भाग के शादी करें, तो मैं पहले एक छोटा सा पॉइंट है जो बता देता हूं बच्चे। देखो, अगर आप कभी यहाँ पे भाग की शादी करें तो कुंडली मिले ना मिले, लेकिन एक चीज जरूर मिला लेना, वो है ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप की टेस्टिंग जरूर करा लेना, क्योंकि कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि यहाँ पे कुंडली, ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि कभी कभी इंसान का जो रक्त है वो जमना शुरू कर देता है। तो हमें एक छोटी सी अवस्था पढ़नी है बेटा, जिसे बोलते हैं इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ये नाम आपने शायद पहली बार ही सुना होगा, मैं लिख देता हूं देखिए बच्चे। तो यहाँ पे कंडीशन बनती है, कौन सी बनती है, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। कौन सी बच्चे, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस बनती है। अभी इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस क्या है, इस कंडीशन को जरा समझो। देखो होता क्या, कभी कभी होता क्या ना, मैं आपको बताऊं बेटा कि ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें इंसान की दाम्पत्य जीवन के बाद उसके बच्चों की समस्या आना शुरू हो जाती है। अब ये होता क्या है, इसमें हमारा ब्लड देखिए जमना शुरू हो जाएगा। तो इरेथ्रोब्लास्टोसिस होती कैसी है, देखिए अगर मान लीजिए बेटा कि यहाँ पे एक मेल है और दूसरा देखिए बच्चे यहाँ पे क्या है, फीमेल है। देखिए यहाँ पे क्या है, फीमेल है। सुनो ध्यान से, कंडीशन कैसे बनेगी, कंडीशन देखो ध्यान से। तो बेटा एक यहाँ पे मेल है और दूसरा यहाँ पे कौन है, फीमेल है। मतलब सिंपल सी बात है, जो दाम्पत्य जीवन बनता है, जो दंपत्ति बनती है, वो इसी से बनती है, मेल और फीमेल से बनती है। अब मेल और फीमेल है और दोनों का ब्लड ग्रुप मान लो कैसा है, पे समान है। सुनो सुनो जो मैं कह रहा हूँ, देखिए दोनों का ब्लड ग्रुप बच्चे कैसा है, समान है। मान लो सर कि इसका ब्लड ग्रुप भी ए है और इसका ब्लड ग्रुप बच्चे देखिए ए है। अब सर ए में तो बहुत सारी कंडीशन बन सकती है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, मैं उनको ले देता हूँ, उनको लिख देता हूँ। देखिए बच्चे, तो ए बनेगा ए प्लस और दूसरा बनेगा ए माइनस। दूसरा क्या बनेगा, ए प्लस और दूसरा देखिए बच्चे यहाँ पे ए प्लस है। तीसरी कंडीशन है ए माइनस की, फिर बच्चे देखिए यहाँ पे कौन सी है, ए प्लस की। और चौथी कंडीशन है ए माइनस की और फिर कौन सी, ए माइनस की। मतलब मेल और फीमेल जब मिलते हैं तो इनके यदि समान ब्लड ग्रुप हो जाए, तो समान ब्लड ग्रुप में बेटा कंडीशन बनती है कौन सी, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस की। अब इसमें देखो चार पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं यदि समान ब्लड ग्रुप है। तो इसमें देखा गया है यदि समान ब्लड ग्रुप हो
और यहाँ पे लड़का प्लस में हो और लड़की किस में देखिए बच्चे माइनस में, तो ये जो कंडीशन है ये कंडीशन किसकी होती है बच्चे, तो आंसर है इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस की है। बाकी तीनों से किसी प्रकार से कोई असर नहीं पड़ेगा, बस एक ही कंडीशन है। पहली बात तो उनका ब्लड ग्रुप कभी समान नहीं होना चाहिए। अगर चलो मान लो समान है तो लड़के का प्लस और लड़की का माइनस नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे लड़के का प्लस है लड़की का प्लस है कोई दिक्कत नहीं है, लड़के का माइनस में है लड़की का ब्लड ग्रुप प्लस में है कोई दिक्कत नहीं है, लड़के का माइनस में है लड़की का माइनस में है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लड़के का प्लस में है लड़की का माइनस में है तो बेटा कंडीशन बनती है कौन सी, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस है। अब उसमें होता क्या है इस कंडीशन को जरा समझो। तो ऐसी कंडीशन में देखिए बच्चे शादी के बाद जो संतान होती है, सुनो ध्यान से, तो ऐसी कंडीशन में जो शादी के बाद संतान होती है, जो यहाँ पे बच्चे पैदा होते हैं, तो बच्चों में समस्या आना शुरू हो जाएगी। देखिए तो इनका जो पहला संतान है, देखिए इनकी जो पहला बच्चा है, सुनो जो मैं कह रहा हूं, देखिए बच्चे इनका जो पहला बच्चा है वो तो यहाँ पे स्वस्थ रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम जब बात करते हैं इनकी दूसरी संतान के बारे में, इनकी दूसरी बच्चे के बारे में, तो इनका जो दूसरी संतान होगी वो यहाँ पे पैदा होने के बाद मर जाएगा। देखिए तो पैदा होते ही उसकी क्या हो जाएगी, देखिए बच्चे मृत्यु हो जाएगी। तो ये एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझो कि ये किस कारण से होता है बच्चे, तो ये होता है किस कारण से, अवस्था कौन सी यहाँ पे, तो अवस्था है इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस की। सर ये हर कंडीशन में है, नहीं होती बच्चे हर कंडीशन में। कब होती है, जब लड़का प्लस में हो लड़की माइनस में हो और समान ब्लड ग्रुप हो। अगर मान लो कि इनका ब्लड ग्रुप अलग अलग है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा सुनो ध्यान से, अगर मान के चलो कि लड़का ए बी प्लस में है और लड़की यहाँ पे ए माइनस में है, सर अब होगी कंडीशन, नहीं अब होने वाली नहीं है। ये कंडीशन कब होती है बेटा, तो आंसर है जब यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस होने वाली नहीं है। सर पैदा होते ही मृत्यु क्यों हो जाती है, तो क्योंकि उसमें बेटा देखिए रक्त का जमाव हो जाता है, और रक्त के जमाव को हम क्या बोलते हैं, तो बेटा इसे कहा जाता है ब्लड कोएगुलेशन। क्या बोलते हैं, ब्लड कोएगुलेशन कहते हैं। ब्लड का यहाँ पे जम जाना, ये छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे समझिए, एग्जामिनेशन में सीधे सीधे क्वेश्चन यहीं से बनता है। तो आरएच फैक्टर में मैंने आपको ये बता दिया बच्चे, देखिए कि विश्व में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला रक्त कौन सा, आरएच प्लस है। सबसे कम बच्चे कौन सा, देखिए आरएच माइनस है। ये इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस क्या होती है। अब यहाँ पे हम जब बात करते हैं, एक छोटा सा पॉइंट है जरा समझिए। देखिए यहाँ पर एक ब्लड ग्रुप है बच्चे और यहाँ पे ब्लड ग्रुप है कौन सा, ओ माइनस। कौन सा, ओ माइनस। देखिए ठीक है, तो यहाँ पे हम जब बात करते हैं देखिए, तो इसे कहा जाता है रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप। क्या बोलते हैं, रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप कहते हैं। सुनो ध्यान से, तो ये हमारे पृथ्वी पर पाया जाने वाला रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है। हमारी जनसंख्या में ओनली 2% यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, मतलब हमारी पृथ्वी की जब बात करते हैं तो पृथ्वी पर बेटा मात्र 2% लोगों में ही ओ माइनस पाया जाता है। ओ माइनस की जब बात करते हैं तो भारत में, सुनो देखो ध्यान से बच्चे, तो भारत में इसे एक नाम दिया जाता है, और भारत में बेटा इसे क्या बोलते हैं, तो इसको हमने नाम दिया है इंदिरा ब्लड। क्या बोलते हैं, इंदिरा ब्लड बोलते हैं। ये छोटा सा फैक्ट यहाँ पे समझो कि भारत में इस ब्लड ग्रुप को क्या नाम दिया गया है, तो इसको बेटा यहाँ पे नाम दिया गया है कौन सा, इंदिरा ब्लड नाम दिया गया है। किससे बेटा, ओ प्लस को या ओ माइनस को, तो आंसर है ओ माइनस को। छाप लो जल्दी से। तो किस ब्लड ग्रुप को यहाँ पे भारत में इंदिरा ब्लड ग्रुप नाम दिया गया है, तो इंदिरा ब्लड यहाँ पे नाम दिया गया है किसे, ओ प्लस को, ओ माइनस को। आंसर है ओ माइनस को। छापो जल्दी से। ठीक है, क्लियर है सब चीज, गलती मत करना इसमें, छोटा सा पॉइंट मैंने बता दिया है ना। अच्छा एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, सुनो, ये तो ओ माइनस ब्लड ग्रुप है। अब एक नए प्रकार का ना ब्लड ग्रुप बेटा खोजा गया है जिससे बॉम्बे ब्लड ग्रुप बोलते हैं। यस, ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप की बात हम कह रहे हैं, उसके बारे में भी क्वेश्चन देखिए बन जाता है। सुनो अब हम जब बात करते हैं देखिए, तो एक नया ब्लड ग्रुप खोजा गया है। सुनो, एक नया यहां पे ब्लड ग्रुप खोजा गया है। यस, और जो नया ब्लड ग्रुप बेटा खोजा गया है इसको हमने नाम दिया है OH। क्या बोलते हैं, OH ब्लड ग्रुप। सुनो ध्यान से, तो इस ब्लड ग्रुप का बेटा नाम है, देखिए यहाँ पे कौन सा, OH ब्लड ग्रुप।
और इसको सिंपल सी भाषा में हम बोलते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप। क्या बोलते हैं बच्चे? तो आंसर है बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे नाम से ही अंदाजा लगा पाओगे कि इसकी खोज हमारे बॉम्बे में हुई है। किस में हुई है? बॉम्बे शहर में हुई थी, मुंबई शहर में हुई थी, इसलिए इसका नाम बच्चे क्या पड़ा पे? बॉम्बे ब्लड ग्रुप पड़ा है। खोज किसने की थी? तो यहाँ पे बहुत ही फेमस डॉक्टर थे, डॉक्टर वाई.एम. भेंडे, यहाँ पे पूछा जा सकता है। देखिए, तो इसकी खोज यहाँ पे किसने की है बच्चे? तो खोज करने वाले व्यक्ति थे यहाँ पे डॉक्टर वाई.एम. भेंडे। तो यहाँ पे डॉक्टर वाई.एम. भेंडे के द्वारा, शायद वाई.एम. भेंडे है, देख लीजिएगा, वाई.एम. भेंडे जी थे। तो वाई.एम. भेंडे जी के द्वारा यहाँ पे जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है इसकी खोज यहाँ पे की गई है। तो एक नया क्वेश्चन बन सकता है आपसे एग्जामिनेशन में कि सर यहाँ पे नया ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो नया ब्लड ग्रुप बच्चे कौन सा यहाँ पे? तो आंसर है वाई.एम. भेंडे का है। सर पहला बच्चा स्वस्थ कैसे रहेगा? देखो बच्चे सुनो ध्यान से। होता क्या, देखिए बच्चे, कि जब यहाँ पे दाम्पत्य जीवन में आते हैं तो इनके बीच में कोएगुलेशन ज्यादा नहीं हो पाता। सिंपल सी बात है, मतलब कोएगुलेशन तो होता है लेकिन कोएगुलेशन ज्यादा नहीं है। लेकिन दूसरे बच्चे के अंदर यहाँ पे जब देखा जाएगा बच्चे, तो जेनेटिक जीन्स ज्यादा जाते हैं, और ज्यादा मात्रा में जेनेटिक जीन्स के जाने से कोएगुलेशन की मात्रा ज्यादा बन जाती है, और कोएगुलेशन के ज्यादा हो जाने से बच्चे यहाँ पर दूसरे बच्चे की मृत्यु हो सकती है। तो मेरे ख्याल से बेटा निखिल को समस्या है, क्योंकि हो सकता है कि वो अपना ब्लड ग्रुप जरूर टेस्ट कराए। ठीक है, तो बेटा चेक करा लेना सबके सब। तभी मैं कहता हूं बेटा कि जब यहाँ पे भाग के शादी करो तो कुंडली मिलाओ ना मिलाओ, कुंडली मिलाओ ना मिलाओ, यहाँ पे इसे जरूर मिलाना। ठीक है बेटा, बॉम्बे ब्लड ग्रुप की खोज शायद की गई थी 1951 के आसपास। तो शायद इसकी जो खोज थी बेटा 1951 में हुई थी। देख लेना, एग्जैक्टली याद नहीं मुझे, बस ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है सर, आइसोप्रोटीन क्या होता है? बेटा ग्लाइको आइसोप्रोटीन एक एंटीजन पदार्थ है, और ये एंटीजन पदार्थ ही किसका निर्माण करता है? आरएच पदार्थ का निर्माण करता है। ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट यहां पे समझो बेटा। आइसोप्रोटीन, ग्लाइको आइसोप्रोटीन सब्सटेंसेस के नाम है, ये तो कोई बताने वाला भी नहीं है, मैं तो बता भी रहा हूं आपको। ठीक है, चलो चलो क्लियर है बच्चे सारी बातें? यहां पे जल्दी से बताओ मुझे कमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये कंडीशन स्पेशल कंडीशन है बेटा, कौन सी? इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस की। आप यहां पे समझो, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलो कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को गलती मत कीजिएगा। किस ब्लड ग्रुप को बेटा इंदिरा ब्लड ग्रुप कहते हैं? तो आंसर है O प्लस को, O माइनस को, तो आंसर है O माइनस को कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे छोटे छोटे से क्वेश्चंस बनते हैं, उन छोटे छोटे क्वेश्चंस को भी जरा समझ लेते हैं। देखो बहुत बढ़िया, देखो हम जब बात करते हैं बेटा रक्त को जमने से रोकने के लिए, सुनो ध्यान से, तो रक्त को जमने से रोकने के लिए, तो रक्त को जमने से रोकने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो आंसर है एंटी कोएगुलेंट एजेंट मिलाया जाता है। तो आंसर बेटा यहां पे सोडियम ऑक्जेलेट। किसको मिलाते हैं बच्चे? तो आंसर है सोडियम ऑक्जेलेट को मिलाते हैं। Na2CA2O4 लिख लो जल्दी से। तो यहाँ पे किसको मिलाते हैं बच्चे? तो आंसर है Na2CA2O4 को मिलाते हैं, सोडियम ऑक्जेलेट को मिलाते हैं। और इसे क्या कहा जाता है बच्चे? तो इसे यहाँ पे कहा जाता है एंटी कोएगुलेंट एजेंट। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? तो इसको कहा जाता है एंटी कोएगुलेंट एजेंट कहते हैं। ये कितने समय तक यहाँ पे रक्त को बेटा यहाँ पे जमने से रोक सकता है? देखिए, तो आंसर है 4 महीने तक। कितने बच्चे? 4 महीने तक। मतलब अगर मैं ब्लड बैंक की बात करता हूं तो ब्लड बैंक के अंदर यहाँ पे एक बार को यदि मिला दिया जाए सोडियम यहाँ पे ऑक्जेलेट को, तो ये क्या करता है बच्चे? 4 महीने तक इसे यहाँ पे जो इसे रोक सकता है, जमने से रोक सकता है। ठीक है, ये छोटा सा फैक्ट यहाँ पे समझिए। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर, गलती मत कीजिएगा, सीधी सीधी बेटा क्वेश्चन यहाँ से देखिए बन जाते हैं। सुनो, अब एक क्वेश्चन और बनता है बहुत ही बढ़िया। देखिए बेटा, हम जब यहाँ पे प्लाज्मा की बात करते हैं, किसकी? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के अंदर से जब यहाँ पे किसको हटा दिया जाए? तो जब यहाँ पे प्लाज्मा के अंदर से क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दिया जाए, किसको हटा दिया जाए? क्लॉटिंग फैक्टर को। अब सर ये क्लॉटिंग फैक्टर क्या होते हैं? तो जब प्लाज्मा के अंदर से क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दिया जाए, क्लॉटिंग फैक्टर हमारे दो होते हैं, जिससे रक्त का थक्का जमता है। तो
तो बेटा पहला जो रक्त का थक्का यहाँ पे जमता है वो जमता है किससे? फाइब्रिनोजेन से। किससे? फाइब्रिनोजेन से जमता है। और दूसरा यहाँ पे जमता है किसके द्वारा बच्चे? तो आंसर है विटामिन के द्वारा, है ना। तो ये दो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। यदि प्लाज्मा के अंदर से इन दो क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दिया जाए तो बचा हुआ जो भाग हमें मिलता है, इस वाले भाग को बेटा कहा जाता है सीरम। क्या बोलते हैं? सीरम कहते हैं। तो आप इसको भी जरा नोट कर लीजिएगा कि बचा हुआ भाग यहाँ पे क्या है? सीरम कहलाता है। यहाँ पे जरा समझिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा। चलो, तो देखो आज का ये जो टॉपिक था बेटा, छोटा सा टॉपिक है। आज हो सकता है आपकी क्लास में जल्दी खत्म कर रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन नेक्स्ट क्लासेस के अंदर मैं आपको यहाँ पे टॉपिक पढ़ाऊंगा जो है मानव का हृदय, जिसे बोलते हैं ह्यूमन हार्ट, ठीक है। और ह्यूमन हार्ट के अंदर, मानव की हृदय के अंदर मैं आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट को डिटेल से बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन अभी मैं और कराऊंगा, अभी मैं 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा, उनको भी जरा समझिएगा। बहुत ही बढ़िया, यहाँ तक की बात पूरी क्लियर है। चलिए देखिए, सुनो, देखो बच्चे, देखिए हमारे शरीर के अंदर जब रक्त की आपूर्ति कम हो जाती है, जब हमारे शरीर के अंदर रक्त की आपूर्ति कम हो जाती है तो उसे उससे एक सेकंड बेटा, तो जब रक्त की आपूर्ति बेटा कम हो जाती है तो रक्त की आपूर्ति कम हो जाने पर एक बीमारी होती है, और इस बीमारी को बेटा क्या बोलते हैं? इस्कीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस्कीमिया। सुनो, तो ये छोटा सा क्वेश्चन बनेगा कि यहाँ पे कौन सी कंडीशन बनती है? इस्कीमिया बनती है जब हमारे शरीर में रक्त की आपूर्ति कम हो जाती है। ये क्वेश्चन देखिए पूछ सकते हैं। देखिए फिर बेटा देखिए बोलता है कि रक्त को पतला करने वाली दवाई कौन सी होती है? सुनो, तो रक्त को पतला करने वाली दवाई, देखिए तो रक्त को बेटा पतला करने वाली जो दवाई है तो वो होती है बच्चे हमारी एस्पिरिन। तो रक्त को पतला करने वाली जो दवाई बच्चे कौन सी है? एस्पिरिन है। और इसको यहाँ पे सही किया जाता है रोमैटिक हृदय में। किसमें? रोमैटिक हृदय में। अभी हम जो कल पढ़ेंगे इसको, ठीक है, रोमैटिक हृदय के बारे में। तो जो रोमैटिक हृदय होता है उसमें हम बेटा इसको पढ़ने वाले हैं एस्पिरिन को, कि एस्पिरिन यहाँ पे दवाई होती है जो रोमैटिक हृदय के अंदर काम करती है, जो रक्त को पतला करने के काम आता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, ठीक है। चलिए, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि हमारे रक्त में जो शुगर पाई जाती है, मतलब जो शर्करा पाई जाती है, वो किस रूप में पाई जाती है? तो बेटा वो पाई जाती है ग्लूकोज के रूप में, ठीक है। तो रक्त में जो शुगर होती है, जो शर्करा होती है बेटा, किस रूप में होती है? ग्लूकोज के रूप में होती है। जब इसकी मात्रा अधिक हो जाए, सुनो, तो जब इसकी मात्रा अधिक हो जाए मतलब ज्यादा हो जाए तो उससे बनने वाली कंडीशन है, और इस कंडीशन को बेटा कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। तो जब यहाँ पे हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उससे होने वाली जो कंडीशन, उसे क्या बोलते हैं बच्चे? हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। इस कंडीशन के अंदर हमारे शरीर में देखिए बेटा इंसुलिन की कमी हो जाती है। सुनो ध्यान से, इस कंडीशन में हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन की कमी हो जाती है, और इंसुलिन की कमी से एक बीमारी होती है, और इस बीमारी को बेटा क्या बोलते हैं? मधुमेह बोलते हैं, और इसे इंग्लिश में कहा जाता है डायबिटीज। क्या बोलते हैं? डायबिटीज। तो ये सिंपल सा फैक्ट है, आप यहाँ पे समझिएगा। बेटा थैलीसीमिया भी में पढ़ेंगे, थैलीसीमिया मैं कल पढ़ाने वाला हूँ आपको, ठीक है। थैलीसीमिया के बारे में कल पढ़ाऊंगा, जब हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे बीमारी, देखो ये ऐसा कह लो, सिंपल सी बात है थैलीसीमिया के बारे में। थैलीसीमिया क्या होता है देखिए, तो हमारे शरीर के अंदर देखिए एक नई बीमारी बनती है जिसे बोलते हैं रुक जाओ बेटा, तो एक यहाँ पे बीमारी बनती है जिसे हम क्या बोलते हैं? थैलीसीमिया। वैसे ये बीमारी मुझे बाद में पढ़ानी थी, लेकिन आप लोग कमेंट करें तो मैं भी पढ़ा देता हूँ। देखिए, तो थैलीसीमिया के अंदर बेटा देखिए हमारे शरीर में देखिए रक्त का निर्माण नहीं हो पाता। सुनो, तो रक्त का निर्माण प्रॉपर नहीं होता है, तो रक्त के निर्माण में कमी हो जाती है।
और बेटा यहाँ पे रक्त की आपूर्ति में कमी होती है, मतलब यहाँ पे रक्त तो बन रहा है लेकिन इसकी प्रॉपर यहाँ पे फ्लो हो नहीं पा रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, इस्कीमिया बोलते हैं। और यहाँ पे क्या है, रक्त के निर्माण में कमी है, जिसे थैलीसीमिया बोलते हैं। ठीक है बच्चे, चलो तो आज हमारा यहाँ पे छोटा सा टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया है बच्चे। मैं आपको कल की क्लास के अंदर मानव के हृदय की शुरुआत करूंगा, हम हृदय को पढ़ेंगे। अभी मैंने ब्लड के लगभग 5-6 टॉपिक लाई, 5-6 क्लासेस ली हैं। 5-6 क्लासेस के अंदर मैंने ब्लड को बहुत डिटेल से पढ़ाया है। आप लोगों से बस मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जाइए और अच्छी तरीके से उसका रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने के बाद आपको पूरा का पूरा जो ब्लड का कॉन्सेप्ट है अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब ये बताओ मुझे कितना कुछ नया सीखने को मिला इस पूरे के पूरे ब्लड टॉपिक में। अभी मैंने आपको जो ब्लड टॉपिक पढ़ाया हुआ है उसमें कितना कुछ नया सीखने को मिला, जिसमें हमने बहुत कुछ पढ़ा, ब्लड पढ़ा, आरबीसी पढ़ी, डब्ल्यूबीसी पढ़ी, प्लेटलेट्स पढ़े, ये सब चीजें आपको मैंने डिटेल से बताई हैं। जल्दी बताइए मुझे कमेंट के अंदर।